चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को कुछ इस तरीके का जो फर्राटा फ़ैन है इसकी मोटर को किस तरीके से वेंडिंग करते हैं तो आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर उसका जो स्टेटर है कुछ इस तरीके से हमने निकाल लिया है। देखिए हमने स्टेटर को किस तरीके से बाहर निकालते हैं उसका वीडियो हमने बना चुका है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसका स्टेटर निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हम स्टेटर की यहाँ पर पूरा न्यू वेंडिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो वायर है कुछ इस तरीके से कट चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जितने भी ये पूरे कॉयल हैं उसे यहाँ पर से काट करके बाहर निकालेंगे और यहाँ पर न्यू कॉयल को लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका काटने का तरीका ये होता है कि अगर हम किसी भी फर्राटा फ़ैन की मोटर को काटें तो उस पर कितनी कॉइल्स लगी हुई हैं और उनके बीच में कितना गैप है, ये सब कुछ देख लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें उसकी जो वाइंडिंग है उसे कट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हर एक कॉइल के बीच में 2 स्लॉट की गैपिंग है और यहाँ पर कॉइल डला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हर एक कॉइल के बीच में 2 स्लॉट बीच में खाली पड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 8 कॉइलें लगाई गई हैं। यहाँ पर 4 कॉइल अंदर हैं और 4 बाहर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जितने भी धागे लगे हुए हैं उन सभी धागों को काट देंगे और उसके बाद इसे कट करके या इसके ये पेपर ऊपर से निकाल करके इसके कॉइलों को निकाल लेंगे और उसके बाद अंदर के एक कॉइल में और इसके बाहर साइड वाले के एक कॉइल में टर्न की संख्या को गिन लेंगे कि उस पर कितना फेरा यानी चक्कर उस पर लगा हुआ है। तो हम बाद में जब नई कॉइल बनाएंगे तो हम उतना ही लंबाई का और जितना उसके अंदर टर्न है उतना ही टर्न देंगे। तो और इसके जितना भी यह तार लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो यूज किया गया है तार वो 32 नंबर है। तो हम 32 नंबर तार का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एल्युमिनियम का यूज है तो हम एल्युमिनियम का यूज करेंगे। अगर आपके पास अगर कॉपर है तो कोई भी दिक्कत नहीं, कॉपर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी कॉइल को निकालेंगे और उसके बाद उसके टर्न को गिन लेंगे। फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसके अंदर कितना टर्न है और कॉइल की लंबाई को कितना रखना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने एक कॉइल को बाहर निकाला। यहाँ पर कॉइल कुछ इस तरीके से लगी हुई थी। तो यहाँ पर इस पर 160 टर्न है और यहाँ पर इस पर 320 टर्न है। तो यहाँ पर अलग अलग कॉइल थी। तो जब हम बनाएंगे तो सिर्फ एक कॉइल बनाएंगे, उसे मोड़ करके भरेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो कॉइल की लंबाई है उसे बढ़ा देंगे और टर्न की संख्या 160 रखेंगे। जहाँ पर इसके जो एक इस पर और एक इस पर था तो वहाँ पर हम एक बार रखेंगे कुछ इस तरीके से और जो बगल वाला कॉइल है वहाँ पर 2 बार उसे फोल्ड करेंगे जिससे वहाँ पर 320 टर्न हो जाएगा। आप लोगों को हम इसका जितना भी कॉइल है यहाँ पर लगा हुआ है स्टेटर पर पूरा कॉइल हम निकाल देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो इसके पेपर हैं उसे भी निकाल देंगे। यहाँ पर हम जब न्यू वेंडिंग करते हैं तो नया पेपर का भी यूज करेंगे। तो हम इन सारे पेपर को भी निकाल देंगे और फिर से सेम उसी साइज का हम जिस तरीके से इस पर पेपर लगा हुआ है सेम उसी तरीके से पेपर लगा देंगे। तो अगर आप लोग पेपर को लगाना नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं और पेपर को अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो देखते हैं इसका सारा कुछ हम निकाल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने जो कॉइलों को है काट दिया है यहाँ पर और इसके सारे पेपर को निकाल देंगे और ये कॉइलों को भी निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने जो स्टेटर का कॉइल है और पेपर है सब कुछ निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम जो नए पेपर हैं यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का साइज का जो पेपर लगा हुआ था सेम इसी तरीके से हम पेपर को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये भी पेपर सही था लेकिन हम यहाँ पर नया यूज करेंगे। पेपर लगा करके आप लोगों को फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने जो स्टेटर पर जो पीवीसी पेपर है लगा लिया है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने 7 नंबर पीवीसी पेपर यूज किया है।
यहाँ पर जो स्टेटर का मोटाई है ये पूरा 1 इंच का है। यहाँ पर देखिए हम यूज करेंगे 32 नंबर एल्युमिनियम वायर का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये गैलेक्सी कंपनी का है, तो हम इसी वायर का यूज करेंगे। जब नया वायर होता है लाया जाता है रोल में, तो कुछ इसी तरीके से जो उसकी सेफ्टी के लिए ये इस तरीके से चढ़ा होता है। यहाँ पर उसका नंबर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर वेट पूरा सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से जो कॉइल बनाने की मशीन है कुछ इस तरीके से हमने फिट कर लिया है। और हम दोनों इस तरीके से जो ये लकड़ी के लगे हुए हैं तो इनको हमने 21 इंच की गोलाई पर रख लिए हैं। तो यहाँ पर जब 1 इंच का स्टेटर डाया होता है और बीच में 2 स्लॉट खाली रखने होते हैं, तो वहाँ पर हम 21 इंच की कॉइल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी लगाने पर। तो अब हम आप लोगों को कॉइल बना करके दिखाते हैं। तो कॉइल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रोल का जो ये कागज़ लगा हुआ है इसे हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे। और उसके बाद जो वायर आएगा यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर इस जगह से डालेंगे और इस साइड निकाल करके हम इस जगह पर बांध देंगे। और फिर हम इस मशीन को कुछ इस तरीके से घुमाते हैं। यहाँ पर पीछे इसके हैंडल लगी हुई है। अगर हम इसका 1 चक्कर देंगे तो यहाँ पर इस साइड इसके 10 चक्कर लगेंगे। तो हम 160 टर्न देंगे हर एक कॉइल पर और उसके बाद उस स्टेटर पर लगा करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो कॉइल बनाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका पैकिंग होता है कुछ इस तरीके से होता है। हमने उसका ऊपर का एक कागज़ हटाया, फिर इस तरीके से एक और चढ़ा होता, तो यहाँ पर टेप को काटेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लपेटा होता है जिससे वायर को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, कोई भी कट ना लगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर लपेटा होता है। देखिए यहाँ पर ये 32 नंबर एल्युमिनियम वायर है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसका एक सिरा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी बीच में ज्वाइन नहीं करेंगे, पूरा एक तरह से कॉइल को बनाएंगे जिससे कोई भी मोटर पर ज्वाइन नहीं बनेगा। हम सीधा इस पर मशीन पर 4 कॉइल को बनाएंगे और चारों कॉइल को हम स्टेटर पर फिट कर देंगे जिससे कोई भी बीच में ज्वाइन नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से उसका एक सिरा को खोले और यहाँ पर देखिए अब हम इस रोल को कुछ इस तरीके से रख दिए और जिस तरीके से हमने बताया सेम उसी तरीके से हम इस वायर को लगाएंगे। देखिए अभी हम आप लोगों को कॉइल बनाते वक्त का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास ना ही कोई लड़का है ना ही कोई स्टैंड है। तो हम आप लोगों को यहाँ पर कॉइल बना करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने एक कॉइल को बना दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने जो वायर को यहाँ पर से निकाला था, कुछ एक्स्ट्रा वायर हमने निकाला था जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, बाद में जो छोटी वायर हो जाए तो बाद में दिक्कत हो। तो कुछ इस तरीके से पहला कॉइल बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम जो ये वायर है कुछ इस तरीके से बगल से यहाँ पर लगाएंगे और फिर से यहाँ पर से दूसरा कॉइल बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दूसरा कॉइल बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम हर कॉइल पर कुछ इस तरीके से बांध दे रहे हैं। अगर आपके पास टेप है तो टेप भी लगा सकते हैं, या धागा है तो धागा से भी बांध सकते हैं, या कुछ इस तरीके से इसी वायर का यूज कर सकते हैं, कटिंग करके इस पर बांध सकते हैं अलग वायर कोई। अब हम तीसरा कॉइल बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम एक बार में 4 कॉइल बनाएंगे और चारों कॉइलों को एक बार में फिटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरी कॉइल बनाते समय यहाँ पर जो वायर है टूट चुका है बीच से, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम जो वायर है इसे अच्छी तरीके से जॉइन करेंगे। देखिए अभी हम सिर्फ इसे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करके यहाँ पर बांध देंगे। बाद में हम जब कॉइल को यहाँ से निकालेंगे तो उसके बाद हम इसकी पॉलिश छुटा करके अच्छी तरीके से इसका जॉइन कर देंगे।
देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पर लपेट दिया। यहाँ पर इतना लंबा हमने ज्वाइन किया है, बाद में जितना ज़रूरत होगा वही हिसाब से उसे कट कर देंगे। तो अब फिर से हम ये तीसरा कॉइल बनाते हैं। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए यहाँ पर जो तीसरा कॉइल है वो भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। देखिए हम हर एक कॉइल पर 160 टर्न कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस हैंडल का 16 चक्कर दे रहे हैं और इस साइड जो कॉइल में टर्न है वो 160 हो रहे हैं। जहाँ पर हम जब कॉइल को इस पर स्टेटर पर इंस्टॉलेशन करेंगे तो वहाँ पर एक राउंड पर 160 लगेगा और जब हम इस कॉइल का डबल राउंड मार देंगे तो उस पर 320 टर्न हो जाएगा। अब हम इसका आगे का एक कॉइल और बनाते हैं। हम एक बार में 4 कॉइल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो चारों कॉइल हैं बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम जो ये उसका आउटर वायर है उसे कुछ इस तरीके से लंबे पर कट मारेंगे जिससे एक्स्ट्रा वायर रहे और उसके बाद यहाँ पर ये बोल्ट को ढीला करके चारों कॉइल को बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से जो स्टेटर है रख लिया है और यहाँ पर सभी कॉइलों को भी इस तरीके से रखा है। यहाँ पर हम यूज करेंगे इस तरीके का ग्रीन पेपर और वाइट पेपर। हम स्टेटर को किसी भी तरह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस तरीके से स्टेटर को रख रहे हैं। आप लोगों को अब कॉइल को इसमें लगा करके दिखाते हैं कि किस तरीके से कॉइल को लगाते हैं। अब हम सबसे पहले इसके एक कॉइल को उठाएंगे। देखिए यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एक कॉइल को लेते हैं और यहाँ पर उसका जो इनर वायर है यहाँ पर है और उसका आउटर वायर यहाँ पर है। तो कुछ इस तरीके से हम कॉइल को लगाएंगे। देखिए हम किसी भी एक स्लॉट पर लगा देंगे और बीच में हम 2 स्लॉट को खाली रखेंगे और उसके बाद उसके आगे इस तरीके से कॉइल को लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो कॉइल के बीच में 2 स्लॉट को खाली रखे और यहाँ पर कॉइल को लगा दिए। अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके का पेपर यूज करेंगे। तो इस पेपर को कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर हम वाइट पेपर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वाइट पेपर लगाएं या ग्रीन पेपर, कोई दिक्कत नहीं। इस पर भी इसी तरीके से लगा देंगे और जो ये कॉइल को हमने बांधा था और इसे खोल देंगे। देखिए हर एक कॉइल को इस पर बैठाना सेम एक ही तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर जो इनर वायर है यहाँ पर है और जो आउटर वायर है वो दूसरे कॉइल से अटैच हुआ है अभी भी। तो अब हम इस कॉइल को इस पर बैठाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर अब हम इस कॉइल को कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे, फोल्डिंग करेंगे आगे के साइड से इस तरीके से और उसके बगल वाले स्लॉट पर इस कॉइल को लगाएंगे कुछ इस तरीके से और इसका ये सिरा भी हम इस कॉइल के बगल वाले स्लॉट पर लगाएंगे। कुछ इस तरीके से। अब हम इस बचे हुए कॉइल को
कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से, और उसी स्लॉट पर लगा देंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर हम वाइट पेपर का यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर पेपर को कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से पेपर को लगा देंगे। देखिए, अब हम इस कॉइल को भी उस पर बैठाएंगे अच्छी तरीके से, और उसके ऊपर भी वाइट पेपर को लगाएंगे। कुछ इस तरीके से कॉइल को लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर वाइट पेपर को लगा देंगे। देखिए, एक कॉइल जो इस स्टेटर पर लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा कॉइल को लगाएंगे। तो देखिए, दूसरा कॉइल को लगाने के लिए कुछ इस तरीके से हम जो स्टेटर है इस तरीके से रखेंगे। अब हम दूसरा कॉइल को उठाएंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हम कॉइल को उठाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कॉइल को उठा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहली कॉइल है उसको हमने सिर्फ इस तरीके से उठाया और इस पर लगा दिया था। अब हम इस दूसरी कॉइल को क्या करेंगे कि इस कॉइल को हम उल्टा घुमा देंगे। कुछ इस तरीके से हमने उठाया और इस कॉइल को अब हम इस तरीके से घुमा देंगे, जिससे कनेक्शन एकदम सीधा रहेगा और हमें कनेक्शन कटिंग करके नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इस कॉइल को कुछ इस तरीके से लगाएंगे, घुमा करके, उल्टा करके, तो कनेक्शन एकदम सीधा रहेगा। अगर हम इस कॉइल को उल्टा नहीं करेंगे तो कनेक्शन उल्टा रहेगा। तो देखिए, अब क्या करेंगे कि हम एक स्लॉट को छोड़ेंगे और उसके बगल वाले स्लॉट पर इस कॉइल को लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बगल में हमने एक स्लॉट खाली रखे हैं। अब हम इस पर ग्रीन पेपर को लगाएंगे। अब इस स्लॉट के बगल में दो स्लॉट को खाली रखेंगे और उसके बगल में कॉइल को लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर अब हम इस स्लॉट पर भी इस ग्रीन पेपर को लगा देंगे। कुछ इस तरीके से जो कॉइल को है इस साइड खींचना है, इस साइड सिर्फ कॉइल को इतना ही रखना है। अब हम इस साइड कॉइल को फोल्डिंग करेंगे। देखिए, कॉइल को हम सेम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरह से इस कॉइल को घुमाए हैं, सेम उसी तरीके से। कुछ इस तरीके से कॉइल को हम घुमाएंगे। देखिए, आगे के कॉइल को हमने इस तरीके से पकड़ा और इस स्लॉट के बगल वाले स्लॉट पर इस कॉइल को लगाएंगे। और इस साइड भी हम इसके बगल वाले स्लॉट पर रखेंगे इस कॉइल को, कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर अब ये जो बचा हुआ कॉइल है उसे हम फुल फोल्ड करेंगे और फिर से उसी स्लॉट पर लगा देंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर हम वाइट पेपर का यूज करेंगे। अब हम इसके ऊपर इस पेपर को लगा देंगे। कुछ इस तरीके से अब हम स्लॉट पर इस कॉइल को लगाएंगे। हम हर एक कॉइल के ऊपर पेपर का यूज करेंगे, जिससे इस बॉडी से कोई भी अटैच नहीं होगा, तो इसके बॉडी पर करंट नहीं लगेगा। कुछ इस तरीके से, जहाँ पर दो कॉइल बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम तीसरी कॉइल को लगाएंगे। देखिए, हमने पहली कॉइल को सीधा डाला और दूसरी कॉइल को हमने उल्टा करके डाला। फिर अब हम तीसरी कॉइल को सीधा करके डालेंगे और चौथी कॉइल को उल्टा करके डालेंगे, जिससे कनेक्शन एकदम सही होगा। तो अब हम आप लोगों को इन कॉइलों को इस पर फिट करके दिखाते हैं।
देखिए यहाँ पर जो तीसरा कॉइल है वो भी डलकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चौथे कॉइल को लगाएंगे। हमने तीसरी कॉइल को सीधा डाला, अब चौथी कॉइल को उल्टा करके कुछ इस तरीके से हम कॉइल उठाए और कुछ इस तरीके से हमने उल्टा कर दिया। अब हम यहाँ पर फिट करेंगे इस कॉइल को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कॉइल टूट गया था उसका जॉइंटिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। हम उसे इस तरीके से लपेट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन करने के लिए वायर हैं, कुछ इस तरीके से 2 वायर निकल कर आए हुए हैं। तो बाद में फिर इस पर मेन लीड को जोड़ेंगे और उसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए अभी जो कॉइलें हैं, 4 कॉइल डलकर कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम इस पर 4 कॉइल को और लगाएंगे। तो उन चारों कॉइलों को लगाने का प्रोसेस भी सेम एक ही तरीके से होगा। सेम उतनी ही लंबाई का कॉइल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जितना लंबाई का हमने कॉइल यहाँ पर बनाया था उतने ही लंबाई का बनाएंगे। यहाँ पर हमने 21 इंच गोलाई में बनाया था कॉइल को। यहाँ पर हम इन वायर को भी कुछ इस तरीके से लपेट देंगे जिससे वायर टूटेगा नहीं। अब हम आप लोगों को यहाँ पर कनेक्शन दिखा देते हैं कि कनेक्शन किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन है कॉइल से कॉइल का, वो जॉइन करके नहीं लगाना पड़ा। सिर्फ हम कॉइल को घुमा देते हैं तो कनेक्शन एकदम सही हो जाता है। जिससे क्या होता है कि बाद में इस मोटर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कनेक्शन लूजिंग का, कि कहीं पर से कनेक्शन ख़राब हो गया या कुछ भी। तो इस तरीके से मोटर को वाइंडिंग करने में मोटर की लाइफ ज़्यादा होती है और अच्छा चलता है, ख़राब जल्दी से नहीं होता है। तो अब हम 4 कॉइलों को और बनाते हैं और इस पर फिर लगाते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इसके आगे का वीडियो आप लोगों को दूसरे पार्ट में मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना। मिलते हैं फिर अगले न्यू वीडियो में।